फिर से आज की वीडियो में भी आप लोग के लिए दो गिव अवे अवेलेबल है। गिव अवे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कहाँ पर कुछ कमी है। कमेंट्स में खुद रीड करूंगा और किसी भी दो रैंडम बंदे को 110 डायमंड का डायमंड गिव अवे मिलेगा। तो जाओ वीडियो देखो, कमेंट करके बताओ कुछ अच्छा लगा क्या। बाप रे बाप, क्या करूं मैं इस लड़के का। टुकटुक की कैसी हाल कर रखा है और अभी तक काम दे रही है क्या। जय बेटा जय बाहर आ। अरे क्या हो गया माँ, काहे कर रही हो ड्रामा। क्या बोला बदमाश, देख नहीं रही क्या टाइम हो गया। आज काम पे नहीं आना क्या तुझे। अरे जाएंगे ना माँ, लेकिन वो क्या है ना, ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, इसलिए ना पड़ता है खुद को चमकाना। हाँ बेटा खुद को तो चमका लिया, और तेरी टुकटुक का क्या। अरे उसका भी जुगाड़ है ना माँ हमारे पास। 2 बाल्टी पानी और चमक जाएगी हमारी टुकटुक रानी। यही ना है हमारी टुकटुक की कहानी। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन चल अब जा काम पर तू, पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। अरे बाबा जा रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसे कुदा रहे हैं जैसे हम टुकटुक से बहुत पैसा कमा रहे हैं। 2 दिन भी आ जाएगा ना बेटा। वो सब तो पता नहीं हमको, लेकिन बहुत जल्दी बहू से मिलाएंगे तुमको। बिल्कुल कच्चे बादाम सी है वो। पैसेंजर मिल गया हमको बादाम बादाम। कहिए मैडम जी, कहाँ जाएंगे आप। भैया मुझे मेल रोड जाना है, चलेंगे। अरे काहे नहीं चलेंगे मैडम जी, आप जहाँ कहेंगे हमारा टुकटुक वहाँ चलेगा। चलिए हम आपको पहुँचा देते हैं। हाँ ठीक है भैया, वैसे आपकी टुकटुक बड़ी प्यारी है। अरे नहीं मैडम जी, ये थोड़ी कोई प्यारी प्यारी है, वो तो हम इसे प्यार से रखते हैं। और ये का टुकटुक पटरी से कहाँ उतर रहे हो भाई, पैसेंजर है सामने। जी अंकल जी कहिए, कहाँ जाना है आपको। अबे मेरे को मिल की तरफ जाना है, चलेगा। अरे क्यों नहीं अंकल जी, जरूर चलेंगे, चलिए बैठ जाइए। हाँ ठीक है बे। और वैसे तू क्या दारू पे की गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी को रोड से नीचे उतार रहा था। अरे नहीं अंकल जी, वो तो हम मस्ती कर रहे थे। आज आप लोग के लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं जिससे आपको 100 डायमंड फ्री में मिल जाएंगे। आप लोग को सिंपली खिलाड़ी अड्डा ऐप इंस्टॉल करना है और मेरा रेफर कोड JH100 से ज्वाइन करना है। जो मेरा रेफर कोड यूज करके जाएगा उसमें से 10 रैंडम बंदे को 100 डायमंड खिलाड़ी अड्डा की तरफ से फ्री में मिलेगा। इस ऐप में आप फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स से कस्टम और डेली स्क्रीन खेल के भी अर्निंग कर सकते हो। और ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप गेम खेलकर हजारों रुपए जीत सकते हो। मतलब अब गेमिंग भी और अर्निंग भी। और खिलाड़ी अड्डा इस महीने लगभग 500 कॉन्टेस्ट होस्ट कर रही है, जहाँ पर हर खिलाड़ी हर रोज 5000 रुपए तक जीत सकता है। और इन सब में मेरा फेवरेट है हर रोज 11:30 बजे होने वाला सर्वाइवल बैटल। अगर आप एक अच्छे कैंपर है तो ये आपके लिए, आप जितनी देर तक जिंदा रहेंगे आपको उतनी ज्यादा प्राइज मनी मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि ये कॉन्टेस्ट सबसे हटकर है, इसे किसी भी लेवल का खिलाड़ी आराम से जीत सकता है, वो भी बिना किल के माला माल हो सकता है। और साथ ही एक ऑफर है, जो भी यूजर इसे फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेगा उसे ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, जिससे वो अपना पहला गेम फ्री में खेल सकता है। और साथ ही साथ खिलाड़ी अड्डा के डिस्कॉर्ड सर्वर पर 3.23 प्रैक्टिस की स्क्रीन के साथ डेली डायमंड गिव अवे भी होता है। और खिलाड़ी अड्डा के डिस्कॉर्ड पर खिलाड़ी का सीजन 3 की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है, जिसका प्राइस कुल 20,000 रुपए है। इस टूर्नामेंट में कोई भी अपने स्क्वाड लेकर ज्वाइन कर सकता है। तो जाओ जाके डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मेरा रेफर कोड JH100 यूज करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। मस्ती, अबे एक ऑटो ड्राइवर वाला है तू, औकात में रहकर पैसेंजर लोग के साथ मस्ती करने की औकात नहीं है तेरी। जी ठीक है अंकल जी, लीजिए मैडम जी आपका स्टॉपेज आ गया। आप इसी जगह की बात कर रहे थे ना। हाँ भैया मैं इसी जगह की बात कर रही थी। कहिए कितने पैसे हुए आपके। ऐसे तो 20 रुपए होते हैं मैडम जी, पर आप 15 ही दे दीजिए। क्या 15 रुपए, किस बात के 15 रुपए, मैं तो 5 ही रुपए दूंगी। मैडम जी आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ के 20 रुपए होते हैं मैडम जी। वो सब मैं नहीं जानती, ये 10 रुपए रखो और निकलो यहाँ से। पर मैडम जी कोई बात नहीं मैडम जी। अबे क्या बे ऑटो ड्राइवर, साले 10 रुपए के लिए उस लड़की से लड़ाई कर रहा था बे। अरे नहीं अंकल जी, मैंने कहाँ लड़ाई की। अबे चुप कर साले, खूब जानता हूँ तुम जैसे लोगों को मैं। साले 10-5 पैसे के लड़ते रहते हो, दिन भर में न जाने कितना पैसा कमा लेते हो। अबे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दिया। क्योंकि आपका स्टॉपेज आ गया ना साहब जी, और हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे लिए 10-5 पैसे भी बहुत होते हैं साहब जी। और मैं हूँ बिजनेसमैन आदमी, मेरे लिए 10-5 पैसे कुछ भी नहीं है। और तुझे मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। ऐसा मत कीजिए साहब जी, पहले ही मैडम जी ने बहुत कम पैसे दिए हैं, और अगर आप भी पैसे नहीं देंगे तो मैं तो घाटे में आ जाऊंगा ना साहब जी। अबे ये सब मेरे पास मत बता, मैंने बोल दिया ना नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। तुझे जो करना है कर ले, चल निकल बे यहाँ से। पर साहब जी सुनिए तो सही, आखिर मेरी गलती क्या है साहब जी। मैंने आपको तो यहाँ तक ला दिया, पैसे तो बंदे देना साहब जी। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप किसी गरीब के साथ। पर आपको कुछ बोलो, इतनी मेरी हैसियत कहाँ साहब जी, ये तो पैसों का जमाना है ना, और पैसे आपके पास है, जो पैसा बोलेगा वही होगा। हम गरीबों की क्या औकात उसके सामने।
माफ कर देना टुक टुक, ना चाहते हुए भी आज मैंने गाड़ी जल्दी खड़ी कर दी। लोगों का ऐसा बर्ताव देख के काम करने का मन ही नहीं करता मेरा। अरे क्या हो गया जस्सू, आज बड़ा अपसेट लग रहे हो तुम? अरे नेहा यार क्या बताऊं तुमको, लोग बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। मानता हूँ मैं गरीब हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरे अंदर जान नहीं है। मैं भी इंसान हूँ ना यार, बुरा लगता है ये सब देखकर। अच्छा तो ऐसी बात है यार जस्सू, तुम क्यों उन बिन दिमाग के आदमी लोग के बारे में सोच रहे हो? सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचो ना, मैं हूँ ना यार तुम्हारे लिए। हाँ तुम हो ना। ओ तेरी, मैं तो ध्यान ही दे रहा हूँ, तुम तो घर पे आ गई हो। कहीं माँ ने तुम्हें देख लिया तो दिक्कत हो जाएगा। प्लीज यहाँ से चलो यार। यार जस्सू तुम इतना काहे डरते हो? तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे यार पर तुम्हारे प्यार का मेरी माँ की मार से क्या लेना देना? चलो निकलो यहाँ से, वरना मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पिटाई कर देगी मेरी माँ। Byju's app makes learning easy for my child. Every child needs it. अब बोलो मैडम, क्या बोल रही थी तुम? और तुम घर पर क्यों आई थी आज? क्योंकि जस्सू आप तो मेरे भाई से मिलने के लिए तैयार होते ही नहीं हो, तो मैं सोची आपकी माँ से जाके मैं ही मिल लूं। क्या पता इसी से रिश्ता आगे बढ़ जाए। यार नेहा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना नहीं चाहता, पर मैं उनसे मिलके बोलूंगा क्या? तुम्हारे भाई की गिनती हमारे बरमुडा के सबसे अमीर लोगों में होती है, और मैं एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर। तुम ही सोचो ना मैं उनसे कैसे मिलूंगा। ऐसा नहीं है जस्सू, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेरे भाई के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी मैं हूँ। अगर मैं उनसे बात करूंगी तो वो मान जाएंगे, और आप चलो मेरे साथ, हम बात करके देखते हैं ना उनसे। और जब वो पूछेंगे कि मैं क्या करता हूँ तब मैं क्या करूँगा, तो बता देना ना आप ऑटो ड्राइवर हो। और वैसे भी जस्सू कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी होती है सोच, और मेरे भाई की सोच छोटी नहीं है जस्सू। अब चलो ठीक है नेहा, अब तुम्हारे लिए एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है। जस्सू क्या होगा वो तो बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जो मान जाए पैसे दे देना उनको, और जो नहीं माने ठोक देना सालों को। मुझे किसी भी हाल में वो जमीन चाहिए। वो सब तो ठीक है बॉस, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे बचने के चक्कर में पुलिस के पास जा रहे हैं। उन लोगों का क्या करे? पुलिस से कैसे निपटे बॉस? अबे क्या अब ये भी मुझे बताना होगा? उन पुलिस वालों की जेब में पैसों से भर दो, उनके सामने भी कांड हो तो भी वो कुछ न करे। इतना पैसा दो उन्हें। ठीक है बॉस, डोंट वरी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया, काम हो जाएगा। यार नेहा मैं तो तुमसे अब भी कह रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम एक बार और सोच ले यार, क्या सच में हमें तुम्हारे भाई से मिलना है? हाँ जस्सू मैंने सोच लिया है कि आज तो हम भाई से बात करके ही रहेंगे। आप गाड़ी क्यों रोक दिए? चलो ना जस्सू, इतना काहे डरते हो? अच्छा ठीक है बाबा चलते हैं। और वैसे तुम भी एक बात जान लो, डरता मैं किसी से नहीं हूँ, बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। और तुम्हारे भाई से मैं इसलिए बात नहीं करता था कि मैं इंतजार कर रहा था कि कल को मैं भी कुछ बड़ा कर लूंगा, उसके बाद तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अरे जस्सू कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं जाके भैया से बात करती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा सब। काम आज शाम तक हो ही जाना चाहिए बे। भैया सुनिए ना, हम ना आपको अपने किसी स्पेशल वन से मिलवाना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे? अरे वाह क्या बात है, स्पेशल वन। तब तो जरूर कोई लड़का ही होगा बहना, जरूर मिलूंगा मैं उससे। पर मुझे पहले गैस करने दो, वो पक्का किसी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर मंत्री का बेटा होगा, है ना? अरे नहीं भैया, वो इनमें से किसी का बेटा नहीं है, वो तो एक ऑटो ड्राइवर है। पर भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, भैया प्लीज आप उससे मिल लीजिए ना। अरे जरूर मिलूंगा बहना, जाओ बुलाओ लाओ उसे। जस्सू आ जाओ, भैया बुला रहे हैं तुम्हें। अरे वाह क्या बात कर रही हो नेहा, क्या सच में तुम्हारे भाई मान गए मुझसे मिलने के लिए? अरे जस्सू कैसे नहीं मानेंगे, मेरे भाई हैं, मैंने मनाया है। चलो अब आगे का काम तुम्हारा, संभल के बात करना। आ जाओ मैं मिलवाती हूँ तुम्हें भाई से। भैया मिलिए इनसे, ये है जस्सू। हाँ बहुत बढ़िया बहना, अच्छा है, स्मार्ट भी है। तुम ऊपर जाओ, बाकी बातें मैं कर लूंगा इससे। हाँ ठीक है भैया, जस्सू संभाल लेना यार। हाँ तो अब बोल बे ऑटो ड्राइवर, कितना पैसा चाहिए तेरे को? पैसा? क्या मतलब भैया? अबे भैया नहीं, सर बोल के बात कर। तेरे जैसे लोग के लिए सर हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, खूब जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। बड़े घर की लड़कियों को सिर्फ पैसों के लिए पटाते हो ना बे तुम लोग। बोल कितना
कितना पैसा चाहिए तुझे? अरे नहीं सर, आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। मैं वैसे लोगों में से नहीं हूँ सर। मैं आपकी बहन से सच में बहुत प्यार करता हूँ। अबे मेरी बहन के लिए मैंने पहले ही एक बहुत बड़े घर के लड़के को देख रखा है और मेरी बहन को पाने की औकात नहीं है तेरी, तो तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू भूल जा उसे। नहीं सर, मैं और आपकी बहन आपस में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज हमें अलग मत कीजिए। अबे ये साला ऐसे नहीं मानेगा, बुला लौंडो को। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है सर, इस साले फटीचर को देख के ही हम समझ गए थे कि आज इस लौंडे की पिटाई होने वाली है। तो देख क्या रहे हो बे, मारो साले को। नहीं नहीं सर, नहीं, मुझे मत मारिए सर। अबे देख क्या रहे हो, बोला ना मारो साले को। अबे बस करो, और मारोगे तो मर जाएगा साला ऑटो ड्राइवर। चल बे ऑटो वाले, निकल ले यहाँ से, और दोबारा मेरी बहन के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना तेरे घर में घुस के मारूंगा तुझे। अरे नहीं, और मत मारो मुझे। क्या हुआ भैया, आपने जस्सू से बात की ना? आपको पसंद आया ना भैया जस्सू? बिल्कुल भी नहीं नेहा, वो किसी काम का नहीं है। वो 2 कौड़ी का ऑटो ड्राइवर। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे रिश्ते उसके साथ चला दूंगा? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए एक वीआईपी लड़का देख रखा है मैंने, और शायद तक वो आज शाम तक आ भी जाएगा। तुम्हारा शादी उसी से होगा, कान खोल के सुन लो तुम। और दोबारा उस लड़के से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं उस लड़के के हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। अरे नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बस नेहा, अब आगे मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अरे नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बॉस, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतनी आसानी से हमारी बात मान जाएगा। हमें थोड़ा ठीक से क्लास लेना चाहिए उसका। अबे ओए, इधर आओ। हाँ, बात तो तेरी सही है। देख अभी आर्यन आ रहा है, उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। उधर ही से अपन उस लड़के के घर भी चलते हैं और चल के उसके घर वालों को अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद देखता हूँ कैसे आता है वो लौंडा। अरे ओए, घर में कोई है क्या? अबे ओए ऑटो वाले, बाहर निकल। अरे क्या हो गया भाई साहब, कौन है आप और क्यों आवाज लगा रहे हैं मेरे बेटे को? वो तो अभी घर पर नहीं है। आपको कुछ काम है तो मुझे बताइए। ओह, तो तू माँ है उसकी। अपने बेटे को समझा दे मेरी बहन से दूर रहे, और अगर वो दोबारा मेरी बहन के आसपास भी दिखाई दिया ना तो उसे जान से मरवा दूंगा। अरे नहीं, मुझे नहीं पता कि आपकी बहन कौन है, पर अगर मेरे बेटे से कोई भूल चूक हुई है तो माफ कर दो। अगर कोई सजा देना है तो मुझे दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत करना। हमारे पास गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला बुढ़िया। समझाना ही है तो अपने बेटे को समझा। ये आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं उसे। अगर वो दोबारा ऐसी गलती किया ना तो फिर तू भी मरेगी और तेरा बेटा भी। हाँ ठीक है भाई साहब, दोबारा मेरा बेटा कोई गलती नहीं करेगा। मैं समझा दूंगी उससे, मैं बात करूंगी उससे। बस आप लोग चले जाइए। हाँ, हम लोग जा ही रहे हैं। तुम्हारे लिए फालतू समय नहीं है हमारे पास। बस तेरे बेटे को अच्छे से समझा देना। चलो बे। अरे यार, काफी टाइम हो गया। ना जाने ये युग भाई साहब कहाँ रह गए। अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। अरे हाँ, ये लगता है ये गाड़ी उन्हीं की है। लगता है वही लोग हैं। अरे यार, हमने तो आने में बहुत देर कर दी लगता है। अरे दामाद जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बरमूडा में। अरे नहीं भाई साहब, अभी से दामाद जी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, एक बार मैं नेहा से मिल लूं, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा। अच्छा ठीक है आर्यन, लेकिन हमारी बहन तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम घर चलो यार। तुम्हारे साथ हम जल्दी से जल्दी अपनी बहन का शादी करना चाहते हैं। उसे हम खुश देखना चाहते हैं तुम्हारे साथ। चलो घर चलो भाई। हाँ ठीक है भाई साहब, चलिए। मैं भी थक गया हूँ यहाँ खड़े खड़े। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, और दिन नहीं रहेंगे अब हमारी नेहा से। नेहा, ये सब क्या चल रहा है यार? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे भाई नहीं मानेंगे। हाँ जस्सू, ऐसा कुछ हो जाएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर तुम फिक्र मत करो जस्सू, भैया जिससे मेरी शादी कराना चाहते हैं वो आर्यन है। आर्यन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उससे बात करके देखूंगी। और अगर नेहा बात करने से बात नहीं बनी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नेहा ऐसा मत करो यार प्लीज। जस्सू प्लीज तुम इतना वरीड मत हो यार, मुझे पूरा यकीन है कोई समझे ना समझे, आर्यन मेरी बात जरूर समझेगा। वो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ठीक है नेहा, तुम बात करके देखो उससे, और अगर बात से बात नहीं बनी तो फिर मैं सबसे लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए।